देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इसके लिए हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम और हमारा एमपी कलीग्स जमयांग लद्दाख से आए हुए, और साथ में हमारा स्टेट के इलेक्शन इंचार्ज अशोक सिंघल और मुत्सुमिती दासांगलुपुल और हमारा हम सबका प्यारे दोस्त डॉक्टर महेश साहब। आज हम यहाँ क्यों रैली करने आए हैं? जस्ट आप सभी को यही बताने के लिए कि अरुणाचल सरकार भारतीय जनता पार्टी बना चुका है, क्योंकि 60 एमएलए में 10 एमएलए जीत के हम तैयार हैं। और आज हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट कांग्रेस 60 में 19 एमएलए ही कंटेस्ट कर पाया, उसमें से भी वाका 500 कांग्रेस कैंडिडेट और दूसरा को समर्थन करने के लिए सरेंडर हो गया। और एनपीपी हो, एनसीपी हो और दूसरा क्या क्या पार्टी है वो 10 से पार नहीं हुआ। ये इलेक्शन और ये लड़ाई किसी ओपोनेंट के बिना हम लोग इलेक्शन लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं तेजू वासियों को ये कहने के लिए आया हूँ, ये तेजू हमारा इलाका है। हम जब से इलेक्शन लड़ा हमेशा इस तेजू से मैं जीतते आया। आप सभी ने हर इलेक्शन में तपेंद्रा को जो प्यार दिया, उसके बदौलत में पार्लियामेंट में आपको रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला, लेकिन कहीं न कहीं कमी महसूस होते आया। वो कमी है डॉक्टर महेश साय का हार का कमी था और जीत का कमी था। इसलिए इस बार डॉक्टर महेश साय के लिए तेजवासियों को ये कहने आया हूं, हमारा चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम के टीम में डॉक्टर महेश को इस बार आप भेजवा दीजिए। तेजू को इतिहास बदलते हुए आप अपना आप से देखेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मोदी का सामने कोई खड़ा हो, और अरुणाचल प्रदेश में भी पेमा खांडू साहब के सामने कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे सकता। इसलिए आज तेजू में आप सारे हमारे साथियों को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्यों वोट देंगे? इसका तो कोई वजह होगा। टॉयलेट शौचालय से लेके चंद्रयान तक नरेंद्र मोदी का कमाल, और कोरोना काल में हम सबको 2-2, 3-3 वैक्सीन देके हम सबको बचाने वाला मोदी, और साथ में गरीबों को रेशन बांटने वाला, महिलाओं को जिसका गैस सिलेंडर नहीं था सिलेंडर देने वाला, और किसान सम्मान निधि से 6,000 हर साल देने वाला, और गरीबों को घर बना के देने वाला PMAY में, और महिला के लिए नारी शक्ति 29 के लिए जहां यहाँ जितना हमारा महिला बहनें यहाँ आए हैं 29 के लिए तैयार हो जाइए। 60 असेंबली में आपको 20 लेडीज आना होगा, और 543 में लगभग 200 लेडीज पार्लियामेंट में आना होगा। यह शक्ति नरेंद्र मोदी ने दिया है आप सबको। और हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बिजनेसमैन के लिए और गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी क्या ऐलान कर दिया वो सब आपके सामने है। और ये डबल इंजन पेमा खांडू और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में आप इतिहास को मुड़ के देख लीजिए। 99 में जब मैं फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ तेजू में पहुंच रहा था, सोकम से पूरा एक दिन लगा, पास नाला को नाव से पार करके यहाँ आना पड़ा। और आज सोकम से यहाँ मैं 25 मिनट में पहुंचता हूँ। आज ये हाईवे कनेक्टिविटी देखिए, एयर कनेक्टिविटी देखिए। तेजू से आंजो जाना कितना कठिन काम था, यहाँ से हाईवे बना दिया, रोइंग से अनिनी बोर्डर तक बना दिया, पासीघाट से टूटिंग, लिकावाली से मेसुका और ईटानगर से सांग्राम, कोलोरियांग, उससे आगे
साथ में आज चाइना बॉर्डर से एक नेशनल हाईवे आप तो विजयनगर तक, तवांग से विजयनगर तक ये कनेक्टिविटी सेंक्शन हुआ और 44,000 करोड़ का सेंक्शन भी कर दिया है। आप एक स्पाइडर नेट जैसे सड़क बना के दिया है। आसाम को देख लीजिए, आलूबारी ब्रिज देखिए, दिबांग ब्रिज देखिए, भूपेन हाजरिका सेतु देखिए, बोगीबील देखिए। ऐसा सरकार जो हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहा है, आप हम क्यों पीछे रहेगा? ये जो क्यों पीछे रहेगा? इस बार मेरा भाई डॉक्टर महेश को आप वोट दे दीजिए। जो आपने देख रहा है ये तेजू, इसका इतिहास पलटते हुए पेमा खांडू सरकार, सोनामेन साहब का सरकार डॉक्टर महेश के कंधे में डालेंगे। आपको झूठ बोल के राजनीति चलाना पसंद है या ईमानदारी और डेवलपमेंट का राजनीति आपको पसंद है? फैसला आपका है 19 तारीख को। इसलिए इतिहास देखिए, जब मनमोहन सिंह कांग्रेस का सरकार था, हिंदुस्तान 11वां नंबर में था। मोदी जी आने के बाद आज 5वां नंबर है। और इस बार मोदी साहब को एक बार मौका दीजिए, ये सेकेंड या थर्ड नंबर में दुनिया में लाएगा और भारत देश को विश्व गुरु बनाएगा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मोदी के सामने। नीति में हो, राजनीति में हो, डेवलपमेंट में हो, ऐसा एक व्यक्ति भारत देश को मिला है। ये नरेंद्र मोदी नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी एक दिन भाषण में कहा था, जिस मोदी को हम देख रहे हैं ये मोदी नहीं है, यही राम का अवतार है, यही अल्लाह का अवतार है, यही जीसस का अवतार है। एक हर चीज मोदी में है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू साहब एक यंग एनर्जेटिक, जो सारा अरुणाचल ऐसा एक कोने नहीं है जहां पेमा खांडू ने कदम ना रखा। ऐसा एक नेता के साथ आज डबल इंजन सरकार में आज हम भारत से जुड़े हुए हैं और देश से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तेजवासियों को ये कहने के लिए आया हूं कि हमारा साथ कहीं न कहीं कमी है। वो कमी को दूर करने के लिए 19 अप्रैल को डॉक्टर महेश का नाम पे 2 मशीन आपको मिलेगा। उसमें दूसरा सिंबल देखने का नहीं है। दोनों मशीन में, ईवीएम मशीन में एक में भी कमल फूल को बटन दबाइए, पेमा साहब का कान में गूंजेंगे आवाज। और एक बटन में भी कमल फूल में बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी जी को आवाज सुनाई देगा। आने वाला भविष्य के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए हम अपना आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि अरुणाचल में भी बीजेपी सरकार आएगा। हर अरुणाचल के लोग जानते हैं और तेजूवासी भी जानते हैं। 10 साल आपने तेजू को जब डुबाया, आप देखिए तेजू नाला ही तेजू को खत्म करने जा रहा है। इसको क्यों प्लॉट कंट्रोल नहीं बनाया? क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। आज डॉक्टर महेश को साथ दीजिए। ये तेजू नाला को हम कितना दूर लेके जाएंगे? जो आपको समस्या है वो समस्या भी दूर कर देंगे। ये पेमा खांडू साहब का गारंटी है और ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। और आज सूखा हुआ है, बारिश होने से तेजू में कैसा प्लॉट आता है हम अपना आंखों से देखा है। अगर ये सब दूर करना है, डॉक्टर महेश शाह ही समाधान है और भारतीय जनता पार्टी ही समाधान है। और पेमा खांडू का ये गारंटी है, ये सोनामेन साहब का गारंटी है। तो इसलिए मैं हमारा 20 में हमारा मुख्यमंत्री आसाम के भी आएंगे और हमारा लद्दाख से अपना बीजेपी कार्यकर्ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप सभी ने उसका टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा। इन्होंने पार्लियामेंट में 370 हटाने में जो भाषण दिया, इसलिए पार्लियामेंट में भी क्रैक आ गया। इसलिए मोदी साहब एक नया पार्लियामेंट बनाना पड़ा। ऐसा एक वक्ता हमारा बीच में है। तो इसलिए आप सभी को मैं
ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके मोदी को इस बार साथ देना है और डॉक्टर महेश साय को साथ देना है, क्योंकि फुटबॉल मैच का आधा हाफ इंटरवल से पहले हमने 10 गोल दे के रखा है और दूसरा हाफ में हम 50 का 50 गोल मारेगा और पेमा खांडू साहब इतिहास रचेगा, सोनामन साहब इतिहास रचेगा। और आप एमपी का एक बिंदु में बताता हूँ, हमारा ओपोनेंट नहीं है, हमारा साथी 5 और कैंडिडेट है हमसे। मेन है कांग्रेस का 27 ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में 27 में से 6 कैंडिडेट था, 500 वोट का काबू सरेंडर कर दिया। कांग्रेस कैंडिडेट आज 5 कैंडिडेट लेके ही एमपी कंटेस्ट कर रहा है और बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। और बीजेपी 27 में 27, उसमें भी 3 गोल हम दे चुका है ऑलरेडी ईस्टर्न पार्लियामेंट का, बाकी भी करेंगे। और यहाँ झूठ फैला रहा है सब, जैसे धर्म को लेके, जैसे जात पात को लेके, ये सब भारतीय जनता पार्टी का धर्म नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का नीति नहीं है। जब साउथ बांटते समय धर्म पूछा नहीं था, वैक्सीन देते समय मोदी ने धर्म नहीं पूछा है, सारा इंसान को इलाज किया, सारा इंसान को प्रोटेक्शन दिया। उस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करा है, उसका साथ भारतीय जनता पार्टी करा है। इसलिए मैं अब वोट देते समय कहेगा तपिरगांव बूढ़ा हो गया ना जवान है अभी भी, इसलिए अपना चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ। वही तपिरगांव है जिसको तेजवासियों ने हर इलेक्शन में भारी वोटों से हमको हमेशा यहाँ जिताते आया है। और इस बार भी आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ कि घर में एमपी जा नहीं सकता है, इसलिए आज आपका सामने यहाँ उपस्थित हूँ। 19 तारीख को वही तपिरगांव को ढूंढ लीजिए ईवीएम मशीन में, मैं कमल का फूल भर के वहां करा रहूंगा। हर कोई आप उसी बटन को दबाना और दबा के मेरा मुस्कान को याद करना। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू।